चलिए देखिए देखिए सुनिए, कुछ लोग जैसे होता है ना, ये सब कॉमन बात है। जैसे सुनिए जैसे देखिएगा, साधु लोग आता है तो क्या करेगा, हाथ देख लेगा, औरत लोग कहेगा ये काम कीजिए, ये मंत्र ले लीजिए, जंतर ले लीजिए। आप क्या कीजिएगा, पहन लीजिए, लक्ष्मी का वास होगा, पहन लेगी। जंतर पहनने से अगर लक्ष्मी उतर तो घूम घूम के 10-10 पे मांगता है, वही नहीं पहन लेता। आई लोग क्या करेगी, अपना पहनिए लेगी, एगो अपना हस्बैंडों के लिए खरीद लेगी, कहेगी उनके हाथ से बड़ी खर्चा होला, उनके पहनाव जरूरी बा। वो क्या करेगी, उसको लेके उनका ना पहनेगा तब समझिए वे पूछेंगे। उसके बाद से उनको क्या करेगी, माने जो अंदाजा होगा तो वे समझेंगे। आइए श्वसन के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड पढ़ा दिए थे क्या, अब श्वसन जैसे सांस आप लोग लेते हैं तो श्वसन के बारे में देखिए क्या होता है। जैसे श्वसन जो हम लोग देखिए सिंपल जो होता है, श्वसन जो होता है, जैसे हम लोग सांस लिए छोड़ दिए, हम लोग समझते हैं यही श्वसन है। ये श्वसन नहीं है। श्वसन के एक छोटा सा क्या है पार्ट है। मेन श्वसन क्या होता है उसको हम लोग सीखते हैं। श्वसन के जो होता है तो दो भाग में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए श्वसन, मेन श्वसन ये होता है जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो पच जाता है, होता है ना अमाशय में या छोटी आंत में, ये सब जो एंजाइम मिलता है पच जाता है। पचने के बाद से वहाँ से पोषक तत्व हमारे ब्लड में आ जाता है। अब ब्लड के माध्यम से पूरा बॉडी के भाग में कोशिका के पास पहुँच जाता है, और कोशिका के पास पहुँचने के बाद हर कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, समझ गए। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पोषक तत्व पहुँचता है, ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं फेफड़ा में जाता है, फेफड़े के माध्यम से फिर वो ब्लड में चला जाता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और वही हीमोग्लोबिन हमारे फिर कोशिका के पास ऑक्सीजन पहुंचाता है। ब्लड का मेन काम रहता है क्या है, सब बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करना, पोषक तत्व तो हर जगह पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, समझ गए। फिर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड ले आके बाहर छोड़ना, वहां से क्या होता है, और हानिकारक पदार्थ को क्या होता है, जो हमारा ये ब्रोम होता है, ये सब तरह तरह के माध्यम से क्या होता है, कचरा जैसे किडनी में ले जाएगा, वहाँ कुछ किडनी छांट देगा, फेफड़ा में कुछ फेफड़ा छांट देगा, कुछ लीवर में। इस तरह से क्या होता है, ब्लड यहाँ जो ट्रांसफर करते रहता है इधर, जैसे समझिए कि क्या है, एक गाड़ी है कचरा का, इधर से उधर कचरा कर देता है, मैंने सफाई करते रहता है। तो क्या होता है, वही ब्लड जो होता है फेफड़ा से ऑक्सीजन लेता है, हीमोग्लोबिन में जाता है, हीमोग्लोबिन हमारे कोशिका के पास पहुंचा देता है, और ब्लड में ही पोषक तत्व जो पच जाता है वहां पर जाता है कोशिका के पास। तो मान लीजिए एक कोशिका है और इसी में एक है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में इधर से पोषक तत्व आ गया, क्या आ गया, और मान लीजिए इधर से एक ऑक्सीजन आ गया। अब यहाँ दोनों मिलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में इस पोषक तत्व का विघटन हो जाएगा। पहले से तो ये पचा हुआ आया हुआ है, यहाँ पे विघटन हो जाएगा, यानी बर्न कर देगा। बर्न माने वहाँ जलेगा। तो यहाँ पे जो ये ऑक्सीकरण होता है उसी को कहते हैं ऑक्सीकरण करना, विघटन करना या बर्न करना। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में समझिए, इधर से पोषक तत्व इधर से ऑक्सीजन आएगा, तो यहाँ पर दोनों रिएक्शन करेगा और इसी का पोषक तत्व का ऑक्सीकरण हो जाएगा, बर्न करेगा। बर्न करेगा माने जल जाएगा, और जलेगा तो ऊष्मा के रूप में भी मिलता है, और क्या होता है, एनर्जी बनता है, और वहां से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो क्या बनेगा, तो मेन रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त होता है, ऊष्मा भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये जो बर्न करेगा, जैसे देखते हैं आप लकड़ी जलाते हैं तो देखते हैं वहां से हीट के रूप में हमको ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा के कई न स्रोत है। तो वहीं क्या होता है, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ से पोषक तत्व तो गया, यहाँ से ऑक्सीजन ही नहीं आया, तो यहाँ इसका कोशिका के पास पाचन नहीं होगा। तो तब क्या करेगा, इन केस में कार्बन डाइऑक्साइड से ही थोड़ा पाचन करना पड़ेगा इसको। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगा, पोषक तत्व को कार्बन डाइऑक्साइड से पाचन कर देगा, माने कुछ देर तक, परमानेंट नहीं, परमानेंट ऑक्सीजन बंद हो जाएगा आदमी बंद हो जाएगा। तो थोड़ा सा, तो वहीं जो यहाँ से ऑक्सीजन रहेगा तो ठीक है। प्रचुर मात्रा में क्या होता है, 36 एटीपी ऊर्जा मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से 2 ही मिलता है। आप ऑक्सीजन के साथ करता है तो कितना मिलता है, 36। तो पूछता है ऑक्सीजन के साथ कितना, 36। कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए CO2 है, यहाँ से जाएगा तो 2 एटीपी मिलता है। ऊर्जा के एटीपी एक मात्रक है। तो होता क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से करेगा तो एनर्जी बहुत कम मिला, यहाँ 36 के रिस्पेक्ट में 2 मिल रहा है। तो प्रचुर मात्रा में आपको सेल को जो होगा, कोशिका होगा, उसका एनर्जी नहीं मिल पाएगा, ऊर्जा नहीं मिल पाएगा।
तो आपको थकान महसूस होगा, समझ गए। तो यानी देह में क्या होगा, दर्द होगा। तो इसीलिए लोग देखिएगा ऑक्सीजन क्या होता है, प्रचुर मात्रा में दिया जाता है, पहले इसका ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है कि यहाँ पर जो इसका पोषक तत्व को यहाँ पर क्या हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो यहाँ पे जो श्वसन होता है, यहाँ पे जो होता है इसी को श्वसन बोलते हैं। ओरिजिनल श्वसन यही है। हम लोग सिंपल आज तक समझते हैं कि सांस लिए छोड़ दिए श्वसन है, नहीं, ये तो हल्का सा बाह्य श्वसन का भाग है, समझ गए। मेन श्वसन जो होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको श्वसन बोलते हैं। क्लियर। तो इसको कह सकते हैं श्वसन का डिफिनीशन, जब हम खाना खाते हैं तो जटिल पदार्थ के रूप में रहता है। क्या रहता है, जटिल। जैसे मान लीजिए हम खाना खाए, चावल सब्जी जो भी खाए, तो जटिल रूप में रहता है। इसको क्या होता है, आमाशय या छोटी आंत में इसका पाचन होता है, उसको सरल बनाया जाता है, समझ गए। उसके बाद पोषक तत्व के रूप में हमको ब्लड में डाल के सेल के पास पहुंचाया जाता है। यही कहिएगा, जब हम जो खाना खाते हैं तो जो हमारे जटिल होता है, पहले उसका पाचन होता है, और पाचन होने के बाद सरल पदार्थों के साथ हमारे सेल में जो ऑक्सीजन ऑक्सीकरण करता है, उसी को हम लोग श्वसन करते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन। तो श्वसन समझ में आया। सिंपल हम सांस लेते हैं, इसको श्वसन नहीं बोलिएगा। श्वसन है, श्वसन का थोड़ा सा पार्ट है, मेन पार्ट वही है। तो देखिए श्वसन जो, अब जनरली देखिए श्वसन जो होता है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन जो हम सांस लिए छोड़ दिए, सांस लिए और क्या किए, छोड़ दिए, तो इसी को बोलते हैं बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन कहाँ होता है, लंग्स में, यानी फेफड़े में, समझ गए। तो इसी को फेफड़ा बोलते हैं या लंग्स बोलते हैं। तो बाह्य श्वसन इतना ही होता है। मार्कर है, इसमें इंक डलाया है तो नहीं चल रहा है, इसको इंक डालिए। देखिए तो ये क्या होता है, जो हम लोग सांस लिए और फेफड़ा में ही सांस को क्या किए, यहाँ से रिटर्न आ गया, तो फेफड़ा से तो इसको बाह्य श्वसन। और इसको जो अभी हम समझाए ये वाला स्ट्रक्चर, तो इस क्या होता है, आंतरिक श्वसन होता है। अब आंतरिक श्वसन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो अगर ऑक्सीजन के साथ हो गया, ऑक्सीजन के साथ हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीश्वसन। और बिना ऑक्सीजन के हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ होगा, कहाँ होगा, ऑक्सीजन रहेगा, तो ऑक्सीजन के साथ होगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीश्वसन। अब बिना ऑक्सीजन के हो रहा है, जैसा कभी कभी होता है ना, ऑक्सीजन उतना प्रचुर मात्रा में नहीं बढ़ती। जैसे देखिएगा जो रनिंग करता है, दौड़ता है, तो उसके शरीर को उतना प्रचुर, चूंकि दौड़ने पर ज्यादा वर्क कर रहे हैं, तो ज्यादा वर्क कर रहे हैं तो ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो ज्यादा ऊर्जा कब बनेगा, जब ज्यादा यहाँ से पोषक तत्व आएगा और ज्यादा ऑक्सीजन आएगा, ज्यादा ज्यादा जलेगा, तो ज्यादा ज्यादा हमको ऊर्जा की प्राप्ति होगा। तो यही हम लोग देखिएगा सांस की गति तेज हो जाता है, समझ गए। तो सांस की गति तेज हो जाता है, ज्यादा ज्यादा वहाँ पहुँचाता है, तो ज्यादा पहुँचाता है तो तेजी में क्या होता है, इधर से ऑक्सीजन जाता है, पोषक तत्व जाता है, तो आदमी का एनर्जी जो स्टोर आता है तेजी में खत्म हो जाता है, इसलिए तेजी से भूख लगता है। तो ज्यादा काम जो करता है उसको क्या होता है, इसी के चलते ज्यादा भूख लगता है और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ता है। तो इसलिए देखिएगा आदमी का सांस लेने की गति बढ़ जाता है, और देखिएगा बॉडी गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है, इधर से पोषक तत्व है, इधर से ऑक्सीजन है, यहाँ पे बर्न हो गया, बर्न हो गया, तो वहां से हीट के रूप में, एनर्जी के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो मान लीजिए छोड़ते हैं ना, सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट मिला तो देह देखिए गर्म हो जाता है, और ऊर्जा मिलता है तो हम लोग चलते हैं, ऊर्जा नहीं मिलेगा तो तुरंत आदमी बढ़ जाएगा। तो यही होता है ऑक्सीश्वसन। अनऑक्सीश्वसन क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा कि सांस किसी का नहीं, मैंने पूरा उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, तो वो आदमी ज्यादा देर ले नहीं दौड़ पाता है, तो उस थकान हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लगता है कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, कोशिका यहाँ ऑक्सीजन अगर प्रचुर मात्रा में नहीं आ रहा है तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ही अभिक्रिया कर लेता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन है तो आप लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, कभी कभी देखते हैं धुआं आ गया, तो वहां पर तो आपको सांस लेना है, तो मजबूरी में क्या करते हैं, धुआं ही मान लीजिए ले लिए, या कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है, कहीं ऐसा एरिया में चला गए कि वहाँ ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में नहीं है, तो जो है उसी से ना सांस लीजिएगा, तो उसी तरह से जो है उसी तरह से क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है, तो इसीलिए थकान हो जाता है। तो यहाँ पे वही है अनऑक्सीश्वसन। अनऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो क्या होता है, CO2 होता, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये होता है। अब देखिए किसमें होता है, इसका एग्जाम्पल पूछ देता है,
तो इस एग्जांपल को हम समझते हैं बारी बारी से। तो देखिए एक होता है प्रसुप्त, समझ गए, ये श्वसन नहीं होता है, प्रसुप्त बीज होता है। एक होता है प्रसुप्त बीज, प्रसुप्त बीज उसे कहते हैं, समझे। चलिए सुनिए, प्रसुप्त बीज उसे कहते हैं, कबो कबो होता है सचिन तेंदुलकर 0 पर आउट हो जाते हैं का। अभी तक इंडिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किसका है, सचिन तेंदुलकर का नाम, तो उससे ज्यादा रन तो अभी कोई नहीं बनाया है, लेकिन वो बहुत बार 0 पर आउट हुए हैं। आप बहुत बार 99 पर भी आउट हुए हैं मुंह पर जाके। अभी 99 पर सबसे ज्यादा आउट होने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर का, समझ गए। और सचिन तेंदुलकर का भी बहुत सारा रिकॉर्ड है। थर्ड एम्पायर से पहला शिकार वही हुए थे, समझ गए। सचिन तेंदुलकर के बारे में बताया गया है, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो क्या करते थे, वो चल जाते थे क्रिकेट खेलने। तो क्रिकेटे में इतना मन लगा दिए कि क्रिकेट का भी उनको गॉड कहा जाता है, समझ गए। तो सब लोग सो जाता था तो रात में उठ के प्रैक्टिस करते थे। सचिन तेंदुलकर अकेले, जैसे घर में है, चाहे दोस्त रख लिए, मान लीजिए, तो उतना लेवल पे है तो आपको आदमी की कमी थोड़ी होगा, समझ गए बात को। देखिए आपको अगर कुछ करने की चाह है ना तो राह मिल ही जाएगा, समझ रहे बात को। आपको कोई भी चीज करना है ना तो पहले आगे बढ़िए, एक कदम, पहला कदम तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, तब तो पीछे से आपको क्या होगा, धीरे धीरे लोग, पहले होता है क्या, पहले तो लोग आपका टांग खींचेगा कि कहाँ इसको पीछे कर दें, उसके बाद धीरे धीरे लोग अगर फिर भी नहीं रुक रहे हैं तब क्या होगा, धीरे धीरे लोग छोड़ देगा, आपका टांग खींचना छोड़ देगा, फिर और आगे बढ़ जा रहे हैं तब लोग आपका सपोर्ट करेगा, समझ गए। तो पहले लोग टांग खींचता है, उसके बाद आपको छोड़ देगा और लास्ट में जाके सपोर्ट करता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि रूल ऐसा उल्टा होना चाहिए, पहले सपोर्ट करके हमको आगे बढ़ा देते, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आगे मेहनत करके बढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ जो होता क्या है, अनऑक्सी श्वसन में हम बता दिए, ध्यान दीजिए, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, बिना ऑक्सीजन का श्वसन होता है, कैसे हम बता दिए। उसके बाद एक प्रसुप्त बीज होता है, पूछ देगा प्रसुप्त बीज में किस प्रकार का श्वसन होता है, तो अनऑक्सी श्वसन, माने ऑक्सीजन नहीं रहता है, ये जो मेन रहता है ना, सुस्त रहता है। इसका क्या होता है, जिस तरह से इसको क्या कीजिए, रख दीजिए, वैसे ही रहेगा, इसमें कोई श्वसन नहीं होगा, शांत रहेगा। लेकिन जब इसको कोई जो उचित पोषक तत्व तो मिलेगा, मिट्टी मिलेगा, तो उसमें भले जन्म लेगा। तो ये क्या होता है, प्रसुप्त रहता है। इसमें क्या होता है, ईस्ट हो गया, क्या हो गया, ईस्ट हो गया। समुद्र के गहराई में जो पौधा रहता है ना, उसका क्या होता है, वो भी अनॉक्सी श्वसन करता है। ईस्ट जो होता है अनॉक्सी श्वसन होता है। एक किण्वन की प्रक्रिया सुने होइएगा, किण्वन की प्रक्रिया से देखिएगा शराब वराब बनता है, पूछता है शराब किस प्रक्रिया से बनता है, किण्वन पर। तो किस प्रकार का श्वसन होता है, अनॉक्सी श्वसन, यानी इसमें भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये क्या हो गया, माने अनॉक्सी माने जिसमें ऑक्सीजन ना हो, मेन ये है। तो इसमें क्या है, इसी किण्वन प्रक्रिया से शराब बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, शराब। जो इथाइल अल्कोहल भी इसको क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। वाइन भी बनता है, शराब के ये सब टाइप है। वाइन किसका बनता है, अंगूर का। पूछता है वाइन किसका बनता है, अंगूर का। और देखिएगा रम, देखते हैं रम आप लोग आराम से लेते हैं, तो रम किसका बनता है, गन्ना और सोरा का। ठीक है, तो आज जाइएगा ना मार्केट में तो लेके देख लीजिएगा। बियर तो चलता होगा, हाँ। देखिए बियर तो ये बनता है गेहूं और सब इसमें मिला के बनाया जाता है, लेकिन जीके के हिसाब से पूछता है इसमें क्या बनता है, तो ये सब किण्वन की प्रक्रिया से बनता है। किसका बनता है, किण्वन। इसमें देखिएगा दूध से दही बनता है, दूध से दही बनते हुए देखे हैं जी। तो दूध से दही बनता है, तो ये पूछ देगा किस प्रक्रिया के माध्यम से बनता है, किण्वन। इसमें भी क्या होता है, अनॉक्सी श्वसन होता है, जो इंटरनल रूप से रहता है। तो पूछ देगा ये कौन श्वसन होता है, अनॉक्सी। ऑक्सी श्वसन मत मारिएगा। तो एक होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक होता है, लैक्टिक नहीं होता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड होता है, देखिएगा शरीर दही में पाया जाता है, समझ गए। एक शरीर में भी लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, कब, जब यही जो अभिक्रिया जो होता है ना, थकान कब होता है,
जब यहाँ पे अनॉक्सी श्वसन होता है, जब यही श्वसन होता है अनॉक्सी श्वसन, तो पूछता है लैक्टिक एसिड में किस प्रकार की श्वसन होती है, अनॉक्सी श्वसन। इसलिए कि थकान का मतलब यही हुआ कि जो हमारे प्रचुर मात्रा में जितना ऑक्सीजन बॉडी को मिलना चाहिए, जो पोषक तत्वों को पचाने के लिए यानी बर्न करने के लिए, उतना नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से ही क्या कर रहा है, यहाँ बर्न कर रहा है, मैंने अपना काम चला रहा है, धीरे धीरे 2 एटीपी से काम चला रहा है। चाहिए कितना 36, यहाँ 2 से मैंने नहीं होता है, डूबते को तिनका सहारा। तो यहाँ क्या होगा, 2 मिल रहा था, जैसे होता है कि लैक्टिक एसिड क्या होता है, यहाँ पर एसिड बनता है, तो उसी एसिड से क्या होता है, थकान होता है। समझ में आ गया। तो लैक्टिक एसिड भी किस अभिक्रिया से होता है, तो किण्वन की अभिक्रिया से। या किस प्रकार के श्वसन होता है, तो अनॉक्सी श्वसन। क्लियर। यही ऑक्सी श्वसन देखिए, एक यहाँ पर लिखे हैं मांसपेशियों में, वही है मांसपेशिया में। जब देखिएगा कि मांसपेशिया में हमारे प्रचुर मात्रा में यही सिस्टम यहाँ पर लिख दिए हैं कि हमारे मांसपेशिया जितना भी होती है ना, अस्थि के आसपास ज्यादातर मेन होता है, अस्थि के आसपास से ज्यादातर अनॉक्सी श्वसन कब होता है। तो पूछ देगा अस्थि के पास वाली मांसपेशिया पे मांसपेशी याद रखिएगा। तो यहाँ पे अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, अस्थि के मांस जो होता है आसपास, इसी में मेन होता है। वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा में कम हो तो तुरंत क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से अपना ऑक्सीकरण कर लेगा, और उसी से क्या होगा, एटीपी में थोड़ा सा ऊर्जा प्राप्त कर लेगा। अब एक होता है, ये तो हो गया अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन में इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा तो काफी है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। देखिएगा कि लगभग ये सब बुकों में नहीं मिलता है, ठीक है, बहुत कम मिलेगा। आप खुद देख लीजिए, लुसेंट की बुक जो भी बुक है। अब देखिए, लेकिन एग्जाम में मिलता है तो इसको पढ़ लीजिए, इसके बारे में पूरा एकदम एक एक चीज डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ये अभी तो समझिए, ये बेसिक अभी भूमिका बना रहा है। जिस तरह से आप लोग ब्लड के बारे में पूरा एक एक चीज पढ़ लिए, जो नहीं पढ़े हैं यूट्यूब पर देख लीजिएगा, एक एक चीज है। अब देखिए, एक हो गया ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत, माने ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अभिक्रिया होता है। क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन रहता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता। ये सभी पादप में होता है, जितना ही पेड़ पौधा है इसी को पादप कहते हैं, प्लांट कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो इस सभी प्रकार के पादप यानी प्लांट में क्या होता है, तो इस सभी प्रकार के प्लांट में पाया जाता है। और सभी प्रकार के जो जीव होता है, एनिमल्स माने होता है जो जीव जंतु, उसमें क्या होता है, सभी प्रकार के जीव जो लिविंग होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सी श्वसन होता है। तो ऑक्सी श्वसन, अब देखिए इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्लियर। कितना टाइम हो रहा है, कहाँ है, देखिए यहाँ पर एक जो छूट रहा है गोबर गैस। गोबर गैस देखिए, इस गोबर गैस से क्या होता है, देखिएगा आजकल एक प्रचलन में है, इससे भी बहुत क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। तो इसमें पूछ देगा ये कौन श्वसन होता है, अनॉक्सी श्वसन। अगर किण्वन से एक प्रक्रिया पूछ देगा, कौन प्रक्रिया होता है, तो किण्वन प्रक्रिया, यही सब होता है। एसिटिक अम्ल, तो शरीर में एसिटिक अम्ल देखिएगा अगर जम जाता है तो पूछ देगा कौन अभिक्रिया के तहत, तो अनॉक्सी अभिक्रिया के तहत। ठीक है। अब देखिए, इतना आप लोग क्या करना है, कंप्लीट याद करना है। जय हिंद, जय भारत।